नमस्कार दोस्तों, भास्कर्स आर&डी में आपका स्वागत है साथियों। साथियों, आज की वीडियो बिल्कुल अलग होगी रोज़ से। हमने आपको करीब-करीब हर तरह के क्लास डी एम्पलीफायर दिखाए हैं मेरे साथियों। हर तरह के क्लास डी एम्पलीफायर कम पावर में, मीडियम पावर में, हाई पावर में, हर तरह के दिखाए हैं। आज की वीडियो ये होगी कि अगर हम इसको एसएमपीएस से बजा लेते हैं, तब तो हमको एक नॉर्मल सिस्टम ही बना सकते हैं। अगर ब्लूटूथ या ऐसा पार्टी बॉक्स ऐसा कुछ हम बनाना चाहते हैं, तो फिर भाई हमको तो फिर बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। और बैटरी पैक जो होता है उसको बनाना ही पड़ता है। बना-बनाया बहुत कम मिलता है तो बहुत महँगा मिलता है और मिलता भी है तो उन्होंने जो-जो सेल उसमें लगा के दिए हैं, हमको वही लेना है। उन्होंने जो बीएमएस लगा दिया, हमको वही लेना है। तो आज की वीडियो में क्या होगा? आज की वीडियो में ये होगा, चलिए बैटरी पैक बनाते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से। हमको साथियों बैटरी पैक बनाने के लिए कुछ इस तरह से 18650 की बैटरियाँ ले लेनी हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए ज़रा-सा, यहाँ पे आप पढ़िए। इस ज़रा फ़ोकस बन जाओ मेरे भाई, फ़ोकस नहीं बनते हो, बड़ा गुस्सा लगता है। चलो, ये कहते हैं कि हमको हाथ का बैकग्राउंड दो तब हम फ़ोकस बनेंगे। ये रिचार्जेबल लिथियम 3.7 वोल्ट की बैटरी है दोस्तों और ये हमारी 2600 एमएच की है। ये आप देख रहे होंगे 2600 एमएच की। तो 3.7 है तो हमको 12 वोल्ट बैटरी बनाना है 3S 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो हमको 3 बैटरियों की ज़रूरत पड़ेगी, 3 बैटरी की। तो चलिए इसको हम किनारे करते हैं। इस बैटरी का नंबर है 18650। 18650 इस बैटरी का नंबर होता है, आप लोग देख लीजिए यहाँ। जैसे कि आप लोग जाके दुकान पे ऐसे बोलोगे तो नहीं हो पाएगा। ये 18650 यहाँ लिखा हुआ है, ये नंबर होता है, रिचार्जेबल बैटरी होती है। फिर से बताना ज़रूरी है, 2600 एमएच 2600 एमएच की बैटरी है 3.7 वोल्ट की। ये आप देख लीजिए, ये हमारा प्लस टर्मिनल होता है, ये हमारा माइनस टर्मिनल होता है। ये हमारी हमने 3 बैटरी ले ली। अब हमको क्या करना है और क्या लेना है? अब हमको एक साथियों बीएमएस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कितने एम्पीयर की बैटरी बन रही है? ये 2600 एमएच की बैटरी बन रही है, क्योंकि हम एक ही बैटरी लगा रहे हैं। तो भले ये 3 बैटरी जब जुड़ेंगी, तो जुड़ तो सीरीज़ में ही रही हैं, तो ये 2600 एमएच ही रहेगी तब भी। तो ये हम बीएमएस लगाएँगे, ये हमारा 10 एम्पीयर का बीएमएस है, ये आप लोग देख रहे होंगे। 10 एम्पीयर का हमने बीएमएस लिया है, 5 एम्पीयर भी ले सकते थे, लेकिन हमने कहा थोड़ी चीज़ों को तगड़ी ही लगाओ। ये 2 चीज़ से हमारा बैटरी पैक बन जाएगा। कैसे बनाते हैं, वो अब चलिए आगे देखते हैं साथियों। इन तीनों बैटरियों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम कोई भी सोल्डरिंग मशीन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम इसमें ऐसे ही एक स्क्रू-ड्राइवर देखिए पतले नोक का, हम इससे यहाँ पे दाग बनाएँगे और इस पे हम सोल्डरिंग करेंगे। दाग बनाना बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी आपका सोल्डर यहाँ पे पकड़ ले और आपको बहुत देर तक इस बैटरी को गर्म नहीं करना है। सोल्डर रखे और तुरंत आधे सेकंड या 1 सेकंड में यहाँ उसको पकड़ लेना चाहिए। आपने अगर इस बैटरी को सोल्डरिंग करने के चक्कर में बहुत देर तक हीट कर दिया, तब ये खराब हो जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इसका पावर बहुत ही कम हो जाएगा फिर ये 2600 एमएच नहीं रह जाएगी, धोखा हो सकता है। तो आपका भाई वही चीज़ें बता रहा है जिसमें आप धोखा कर लेते हो। और ये देखिए हम इसको अच्छे से यहाँ पे दाग मार दे रहे हैं कि शोल्डर हम रखें और तुरंत वो चिपक जाए। तो थोड़ा-सा सरफेस को हमारे खुरदुरा होना ज़रूरी होता है कि एक बार चिपके और दोबारा कुछ ना हो, अब बाहर ना निकले। ये देखिए, यहाँ पे खुरदुरा सा हमने बना दिया, दोनों तरफ बनाएँगे, तीनों बैटरी में बनाएँगे, ये करके आपको दिखा रहे हैं। ये साथियों हमने इसको तीनों तरफ से दोनों तरफ से ऐसा घिस लिया है। अब हम इस पे थोड़ा-थोड़ा सोल्डर लगा लेते हैं। सोल्डर कैसे लगाएँगे? सबसे पहले जो-जो चीज़ें ज़रूरी हैं ज़्यादा, हम उन्हीं को ज़्यादा जोर दे रहे हैं इस वाले बैटरी पैक में। हमारे चैनल पे 2 बैटरी पैक बनाना सिखाए गए हैं बड़े। अगर आप कभी इलेक्ट्रॉनिक का काम नहीं किए हैं, तो एक बच्चा भी बना लेगा। चैनल पे वीडियो मौजूद है, बहुत सारे दोस्तों ने उससे लाभ उठाया है। तो साथियों, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले एक हैवी सा आयरन लेना होगा। अब आपको 20-25 वाट से काम नहीं चलने वाला है। आपको 40 वाट या 65 वाट का आयरन, कि आपको ज़्यादा देर तक बैटरी पे ना रखना पड़े, आप रखिए और तुरंत सोल्डर हो जाए। ये हमारा आयरन ठीक-ठाक गर्म है। हमने इसको अच्छे से हीट किया है और यहाँ पे ये देखिए हम सोल्डर ये आयरन और बैटरी तीनों एक साथ टच कर रहे हैं कि हमको तुरंत वहाँ पे ये हमारा सोल्डर डाइल्यूट हो और उसमें चला जाए। इस प्रक्रिया में हीटिंग बहुत तेज़ होती है, तो इसलिए ज़रा हम 2 पीछे कर दें और आपको ये प्रक्रिया दिखा रहे हैं कि कैसे करना है आपको। ये हम रख दिए और यहीं पे हम मेल्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ मेल्ट किया। अभी आपको आयरन नहीं हटाना है। अब ये सोल्डर चमक जाएगा। ऐसा ये चमकने लगेगा अगर ये सोल्ड हो चुका है। अब ये जाम हो गया उसमें दोस्तों। हमारी कोई सी भी बिल्डिंग मशीन की बेल्ट खुल जाएगी। अब यहाँ से वायर हमारा नहीं निकल सकता है। ये आप देख लिए। चलिए दूसरी बैटरी में दिखा देते हैं। अ, हमारा आयरन और बड़ा होता तो और जल्दी हम उठा लेते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, अब इस बैटरी में, इस वाले में एक और नया चीज़ सीखिएगा। आपको ऐसे यहाँ पे मेल्ट करना है। अब आयरन नहीं हटाना है, आयरन रखा हुआ है। आयरन रखे रहिएगा, रखे रहिएगा। जैसे ही आपका ये चमका, अब आप इसमें हवा मारिए कि जल्दी से जल्दी ये ठंडा हो जाए। बस ये चीज़ पहली बैटरी में नहीं दिखाया था। अच्छा चलिए, हम एक बार इसीलिए हम ये वाला पार्ट जल्दी-जल्दी, बहुत सारे साथी सोल्डरिंग करने के चक्कर में बैटरी खराब कर लेते हैं। इसलिए हम उन्हीं पार्ट को ज़्यादा मेजर बना रहा है मेरे भाई लोग, जिस पार्ट में आपको दिक्कत होता है। ये देखो एक साथ रखा, सोल्डर अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छा, उसका अंदर में पेस्ट वेस्ट हो, हटा लिया, काम हो गया वहाँ पे। ये देख लीजिए।
एकदम टाइट। हमने 2 बार फूँक के ठंडा कर दिया। यही वाला काम हमको दूसरे साइड में तीनों बैटरियों में कर लेना है। एक करके हम आपको दिखाता है, उसके बाद बीएमएस का और बैटरी का कनेक्शन भी आपको दिखाता है। ये हमने इसमें दोनों साइड ऐसा शोल्डर लगा लिया। ये काम हमारा ये हो गया। अब हमको थोड़ा-सा मजबूत सा ऐसा कॉपर का वायर लेना है। ये देखिए, ये कॉपर का है और ये हमारा 2 एमएम का वायर है। हमने इसी को थोड़ा-सा काट के छील लिया है। इससे हम सीरीज़ बनाएँगे। इसको हमने ऐंठ के गोल नहीं किया, ऐसा चिपटा रहने दिया कि प्रॉपर हमारी इसके अंदर सोल्डिंग हो सके। ठीक है, इसके पहले हमको इन बैटरियों को अब सीरीज़ में रख लेना होगा। एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी। ठीक? ये आप देख लीजिए कैसे होगा। मान लीजिए ये बैटरी सीधी है, ये हमारा पॉजिटिव निकला, नेगेटिव में गया, फिर यहाँ से पॉजिटिव निकला, नेगेटिव में गया, फिर यहाँ से पॉजिटिव निकल जाएगा, यहाँ से नेगेटिव निकल जाएगा। आप लोग बहुत समझदार हो, हम आपके सामने ही कर रहे हैं। ये आप देखिए, सबसे पहले ये ज़रा हम पॉजिटिव यहाँ पे कैसे सोल्ड करते हैं। आपको यहाँ भी पहले से सोल्डर लगा लेना है और इसमें भी सोल्डर लगा लेना है कि यहाँ पे केवल आपको मेल्ट करना है कि ज़्यादा टाइम ना लगे। ऐसा पहले से ही आप तैयारी, ऐसा नहीं कि आप खाली तार लेके यहाँ पे सोल्डरिंग लगा रहे हो, तब समय लग जाएगा, बैटरी गर्म हो जाएगी। ठीक, ये सब काम आपको करके रखना है। तो साथियों, आप लोग को हम सिखा के ही मानेगा मेरा भाई। देखिए, कोई अटकट नहीं कर रहा है। आप लोग भाई वीडियो को भी स्किप। ओ मेरा हाथ जल गया, मेरा हाथ जल गया। रुक जाओ मेरे भाई लोग, थोड़ा-सा, इसीलिए हम थोड़ा-सा यहाँ रबड़ छोड़ा है कि हम पकड़ नहीं सकें। चलो हम दूर से पकड़ लेगा, मेरा तार सिकुड़ रहा है। हम यहाँ से पकड़ के ऐसा हम दिखा देता है। ऐसा पहले हम बेस बना लें। साथियों, हमने इसको नोच प्लास से पकड़ लिया कि तुरंत वो कॉपर है ना, हीटिंग ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अब देखिए, अब हम इत्मीनान से इसको कर सकते हैं। ये किए, अब नीचे शोल्डर हमारा मेल्ट हो गया और तुरंत अब इसको छोड़ देना है। ये छोड़ने के बाद तुरंत हवा मारना है। ये हमारा पकड़ लिया और इससे मजबूत और कुछ नहीं हो सकता है मेरे भाई। बैटरी दग जाए, बैटरी कुछ भी हो जाए, इससे मजबूत और क्या हो सकता है। ये हमारा मजबूत सा सीरीज अब अगली बैटरी में ये ले जाके यहाँ नेगेटिव पे जुड़ जाएगी। तो ये अब आप आगे देखिए साथियों। ये साथियों देखिए, हमने इसको, ये हमारा पॉजिटिव यहाँ से जा रहा है, यहाँ से सीरीज होके फिर ऊपर आया, फिर यहाँ से सीरीज होके फिर यहाँ आया। ये नेगेटिव बन गया, ये हमारा पॉजिटिव बन गया। अब हम आपको मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक करवा देते हैं कि ये कितने वोल्ट में बना है। अभी ये रिचार्ज नहीं है, न्यू बैटरी है, फिर भी देखते हैं। देखिए साथियों, हमने यहाँ मल्टीमीटर लगा दिया, 20 वोल्ट डीसी पे रखा है और ये हमारा बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम ये देखिएगा आप लोग मीटर, और यहाँ पे ये हमने यहाँ नेगेटिव पे लगाया और यहाँ हमने पॉजिटिव पे लगाया। 11.20, 11 वोल्ट 20, 11.20 ये चार्ज हो जाएगा तो 11:30 पौने 12 तक चला जाएगा। इसी को हम 12 मान लेते हैं। ठीक है साथियों, नहीं तो हमको एक बैटरी और जोड़नी होगी और वो 12 से ऊपर चला जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर हमको 4S बनाना होगा। अभी हम 3S बना रहे हैं। जब हम फुल चार्ज करते हैं तो ये 12 पहुंच जाता है मेरे साथियों। तो ये देखिए, अब हम शुरू करेंगे इसमें बीएमएस का कनेक्शन कैसे करें आगे। साथियों, बीएमएस का कनेक्शन करने से पहले आपको बीएमएस को जानना ज़रूरी है। ये 3S बीएमएस होता है, मतलब कि 3 की सीरीज बन रही है। ये आप ध्यान रखिए, 3 की सीरीज। एक बैटरी के साथ 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, एक बैटरी पैरेलल में। ठीक, हमने एक का यूज किया है। अगर एक है तब भी 3.7 वोल्ट, 10 लगी हैं तब भी ये 3.7 वोल्ट होगी, क्योंकि एक लाइन में हम पैरेलल कई बैटरी एम्पियर बढ़ाने के लिए लगाते हैं। अभी कोई ज़रूरत नहीं है हमको छोटा ब्लूटूथ बनाना है भाई। ये 2600 mAh की बैटरी लगेगी, बनेगी। कोई भी कंपनी 2600 mAh तो नहीं बना के देती है। ओरिजिनल बैटरियाँ हैं हमारी, काफ़ी भारी हैं। 3 बैटरी ही आधा किलो के आसपास है मेरे भाई। ये 3 बैटरी ही लोकल मार्केट से हम ले आए थे। जो बैटरी जितनी अच्छी होगी वज़न उतना ही ज़्यादा होगा उसका, काफ़ी वज़न है ये 3 बैटरी मिला के। तो ये काफ़ी है। हम नॉर्मल 50 वाट, 100 वाट तक के भी हम 12 वोल्ट में एम्पलीफायर को आराम से प्ले कर लेंगे। ठीक है, ये बन गया। अब 3S, 1 2 3 3S। अब ये 3S बीएमएस है। चलो बच्चा, 10 एम्पियर का। अब आ जाइए इसके कनेक्शन पे। इतने सारे कनेक्शन होंगे इस पे, ये आप देख लीजिए। कहाँ दिखा रहे हो भास्कर भाई, हम भूल जाते हैं साथियों कि कार्यक्रम कहाँ चल रहा है। इतने सारे कनेक्शन होंगे इसमें, आप देख लीजिए, इतने सारे। ठीक है, ये सब आपको मिलेगा जैसा भी हमने आपको बैटरी बताया। यहाँ से शुरू करते हैं। 0 वोल्ट, 0 वोल्ट कहाँ पे जाएगा भाई? जो भी इसका नेगेटिव है, ये जहाँ से नेगेटिव स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं है, ये हो गया हमारे 0 वोल्ट। ठीक, ये हमारा 0 में आ जाएगा। अभी कनेक्शन करेंगे भी ऐसे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 0 वोल्ट बैटरी जहाँ से स्टार्ट हो रही है, हम पिछली भी वीडियो में ऐसे ही सिखाए हैं अंगुली पकड़ के। 0 बैटरी का नेगेटिव जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से पॉजिटिव स्टार्ट हो रहा है वो 0 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव जहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0। अब आगे आ जाइए। 3.7 कहाँ मिलेगा? एक बैटरी का पावर जहाँ पे बन रहा है ये 3.7 ही होगा। तो ये पॉइंट हो गया 3.7। अभी मल्टीमीटर से भी दिखाएंगे। ये 3.7 चाहे ये हुआ चाहे ये, दोनों एक ही साथ जुड़े हैं। तो ये हो गया ये वाला पार्ट, ये जंपर का पार्ट 3.7। यहाँ से कनेक्शन उठ के आके यहाँ 3.7 में जुड़ जाएगा। अब आइए 7.4। अब 2 बैटरी जुड़ गई हैं,
3.7 3.7, तो यहाँ से आया 3.7, यहाँ से गया 2 जुड़ा तो यहाँ मिल जाएगा 7.4। अब ये दोनों जम्पर हमारा 7.4 हैं, तो ये 7.4 का कनेक्शन यहाँ से आके जुड़ जाएगा, अभी मीटर से दिखाएँगे। अब आया 11.1, 11.1, अब 7.4 में जब फिर 3.7 जुड़ रहा है तो 11.1 आ गया। अब ये आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से यहाँ आ गया 11.1 पे, सारे कनेक्शन हो गए। अब क्या बचा, P1, माफ़ करिएगा, P माइनस P पॉजिटिव, यही हमारा 12 वोल्ट निकल रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव मोटा सा तार ये हमारा 12 वोल्ट का निकल रहा है। और हम चार्जिंग भी 12 वोल्ट का एडाप्टर लगा के इसी से हम चार्जिंग भी करेंगे इसको, ये दोनों काम यही इसी से होगा। अब चलिए फटाफट हम आपको इसका मेजरमेंट दिखा देते हैं। हमने पहला बताया 0, ये देखिए हमने ये नेगेटिव यहाँ रखा और ये यहाँ रखा, ठीक, ये 3.7 तो ये पहला 0 हो गया। अब जहाँ पे हमारा पॉजिटिव है वहाँ 3.7 मिल रहा है, तो इस 0 में 0, 3.7 यहाँ मिल रहा है, ये देखिए, तो इस 3.7 यहाँ जुड़ेगा। अब 11 पॉइंट, अब 11 पॉइंट कहाँ पहुँच गया भास्कर भाई, 7.4, अब 2 बैटरी जुड़ गई, नेगेटिव यहीं पड़ा रहेगा, अब 2 बैटरी जुड़ गई, ये देखिए 7.4, ठीक, तो 7.4 का कनेक्शन आके इस जंपर पे जुड़ जाएगा। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जंपर एक है, 7.4 यहाँ मिल रहा है तो यहाँ भी मिलेगा मेरे भाई। ये इतना दूर 7.4 का एरिया है और इतना दूर 3.7 का एरिया है, ये देख लीजिए। अब और आगे आइए, ये 7.4 यहाँ जुड़ गया, 11.1, अरे सारी बैटरियाँ जुड़ गई हैं, ये देखिए 11.2 दिखा रहा है, वही चीज़ 11.2, ये जाके यहाँ जुड़ जाएगा और प्लस माइनस यहाँ से निकल जाएंगे। ये करके फटाफट आपको दिखाते हैं। करने के पहले फिर से ज़रूरी बात बताना ज़रूरी, जहाँ पे आप लोग भूल करोगे मेरे भाई, आप लोगों को थोड़ा सा मजबूत किस्म का वायर लेके चलना है मेरे भाई, मजबूत किस्म का वायर, कि खाली हम यहीं पे मजबूती कर दिए और आगे के वायर में हम एम्पियर ड्रॉप करवा दें हल्के वायर से, ऐसा नहीं। हमको A to Z मजबूत एक तो बैटरी लेके चलना है। 2600 mAh बना रहे हैं तो 2600 mAh हमको मिलने को मांगता, 2600 mAh मिलने को मांगता पावर मेरे भाई, इसलिए 10 एम्पियर का हम BMS भी लगा रहे हैं फटाक से। अब हम जरा सोल्डिंग कर लें और उसके बाद आपको दिखाते हैं। आप ये मत घबराइएगा, सोल्डिंग करके पूरा दिखा देगा तो कनेक्शन कैसे पता चलेगा। अभी हम इसमें खाली तार जोड़ रहे हैं अलग अलग, अब फिर आपको कनेक्शन करते समय दिखाएंगे ऐसे कैसे सोल्डिंग कर देंगे मेरे भाई। ये साथियों कुछ इस तरह से हमने वायर जोड़ लिया है, ये आप देख रहे हैं 0 वोल्ट, 3.7, 7.4, 11.1, ये मतलब 7.4, 11.1 जैसा कनेक्शन जो जिसके पास में आ रहा था हमने उस साइड उसका मुंह घुमा दिया। अब जैसे ये देखिए हमारा यहाँ 0 आ रहा है, ऐसे रख दिए, 0 पे जुड़ गया। ग्रीन वाला क्या है, ग्रीन वाला है 7.4, ये 2 बैटरी जुड़ के आ रही है, ये 7.4 में जुड़ गया। वाइट वाला क्या है, वाइट वाला है 3.7, ये जाके पहली बैटरी में 3.7 जुड़ गया। रेड वाला क्या है 11.1, ये जाके हमारा आखिरी में पॉजिटिव में जुड़ गया, ये चीज़, ठीक साथियों। अब हम बिल्कुल उसी तरह से करके आपको दिखाते हैं। ये साथियों कुछ इस तरह से हमारा ये बन के तैयार हो गया। अब बैटरी से कोई भी कनेक्शन नहीं निकलना है, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ से निकलना है। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव मिल रहा होगा साथियों, लेकिन अभी हमको 12 वोल्ट यहाँ से नहीं मिलेगा क्योंकि अब BMS लग गया। अब बैटरी चार्ज होगी, अब हम इसको फुल चार्ज करेंगे तब यहाँ पे अब ये 12 वोल्ट दिखाएगा। अभी इसका आउटपुट अभी कम होगा, ये हम नेगेटिव और पॉजिटिव पे लगा दिए, 8.69, 8.7। अब ये फुल चार्ज होने के बाद ये 12 के आसपास आ जाएगा साथियों। अब हम इसको बढ़िया से 1-2 घंटे चार्ज करके अब फिर आपके सामने हम इसकी टेस्टिंग और वोल्टेज चेक सारा कुछ हम करवाते हैं साथियों। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, लेकिन मेरे से एक धोखा हो गया था, अभी हमने चार्ज करने के लिए जब बैटरी को रखा तो नीचे ध्यान नहीं दिया था, ये BMS यहाँ पे कुछ सोल्डिंग वायर और टुकड़े पड़े हुए थे, उस पे लग गया और BMS ख़राब हो गया। जो BMS हम लगाए थे, इतनी छोटी सी लापरवाही के कारण कि अभी तुमने बहुत सारे वायर कॉपर के काटे थे, यहाँ टुकड़े और सोल्डर के दाने पड़े थे, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ये हमने यहाँ ऐसे रख दिया। ये BMS जो हमने पहले लगाया था ये ख़राब हो गया साथियों। तो हमारे पास 10 एम्पियर का और नहीं था, 20 एम्पियर का था। मुझे आपको जस्ट चेक कराना था, बिल्कुल सेम कनेक्शन जैसा हमने उसमें दिखाया था वही सेम कनेक्शन इसमें भी 3S BMS है, लेकिन ये 20 एम्पियर का है। ये साथियों ये आप देखिएगा, ये हमारा 20 एम्पियर का है और जो हम पहले ज़रूरत थी वो 10 लगा रहे थे, 10 ही काफ़ी था, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण ऐसा हमारे साथ हो गया। साथियों ज़रा इसका वोल्टेज जब चेक किया जाए, हम ज़्यादा नहीं, हम इसको मैक्सिमम 20-22 मिनट ही चार्ज कर पाए थे, क्योंकि मेरा जब BMS ख़राब हुआ तो मूड ख़राब हो गया था, तो हम काफ़ी देर बैठे थे, चार्ज ही नहीं किए। लेकिन अब मेरा मन इतना टेंशन में है कि कोई चीज़ जब हम बना लेते हैं ना, तो हमको चार्ज वोर्ज करने का मेरे पास पेशेंस खत्म हो जाता है। ये आप देख लीजिए 11.16, मतलब अभी हम 1 घंटा और चार्ज कर दें तो ये 12 पे पहुंच जाएगा साथियों। 11.16 है ये, आपका वोल्टेज काफ़ी है, आप इसी में अंदाज़ा लगा लीजिएगा। अब हम इसकी चल रहे हैं टेस्टिंग करने, तो साथियों हम तो अगर कोई ज़्यादा, हम तो अपने पहले चैनल पे DI प्रोग्राम ही करते थे, सारे DI प्रोजेक्ट ही कराते थे, तो आज भी अगर वही हम कर रहे होते तो हम इसको मोटर 755 मोटर इन सब चीज़ों से चेक कराते। लेकिन जब हमारा ऑडियो का सारा प्रोग्राम है तो हम इसको एम्पलीफायर से चेक करवाएंगे। आपको कैसे करवाएंगे मेरे साथियों, ये देखिए हमने यहाँ पे सेटअप लगाया है,
आप इसको छोटा-सा एम्पलीफायर मत समझिएगा। एक चैन ये 50 वाट इंटू 2 यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है। ये आप देख लीजिएगा। एक चैनल 50 वाट, एक चैनल 50 वाट। 5 वोल्ट से 24 वोल्ट हम दे सकते हैं। हमने क्या बनाया? हमने 12 वोल्ट 2600 एमएच का बैटरी पैक बनाया। साथियों, ये कायदे से 5 एम्पीयर तो इसके लिए होना ही होना चाहिए था, लेकिन उसका आधा है। वोल्टेज भी 24 वोल्ट जाना चाहिए, उसका आधा है। चलो देखते हैं कितना मज़ा आता है आधे वाले से। अच्छा, बैटरी भी फुल चार्ज नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा। हमारा पेशेंस जवाब दे रहा था कि साथियों को चेक कराओ मेरे भाई, चेक कराओ। ये देखिए, ये बैटरी पैक हमने इसमें डाल दिया और यहाँ कहीं रख दे रहे हैं कि हमारे साथियों को पूरा क्लियर दिखाई पड़े। स्पीकर वगैरह की कूद-फान तो हमारे साथी बहुत देखे हैं, ये चीज़। अच्छा, हमको यहाँ पे थोड़ा-सा मीटर रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारी बैटरी फुल चार्ज तो है नहीं। यहाँ रख देते हैं कि आपको चमके ना। अच्छा चलो, तुम अपना स्टैंड खोलो। स्टैंड खोल के ऐसे बैठो, ठीक है? तो जब हम इसमें ऑडियो चला लेंगे, हमारे स्पीकर रन करने लगेंगे, तब हम यहाँ पे मीटर रखेंगे, एकदम बैटरी से जहाँ से आउट हो रहा है। भाई, अभी तो 12 वोल्ट तक भी हम नहीं चार्ज कर पाए, तो जब ये बेस मारेगा, तब कुछ बैटरी ड्रॉप होगी। अगर ये लोकल बैटरी हम यूज़ किए होते तो दोस्तों 5-5 वोल्ट ड्रॉप हो जाता, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट में वोल्टेज ड्रॉप होंगे, मतलब 1 वोल्ट से ज़्यादा नहीं ड्रॉप करेगा अगर हम पूरा एकदम चिल्लवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें ड्रॉप तो होगा ही, क्योंकि 5 एम्पीयर कम से कम देना चाहिए, 2.5 एम्पीयर हम दे रहे हैं। तो साथियों, अब एक काम करते हैं, ये देखिए, इसमें ब्लूटूथ भी है, सब कुछ है, हमको कुछ कनेक्ट करना नहीं है। छोटे में खटाखट फटाफट। अभी हम थोड़ा-सा मीटर को इधर रख दिए, मीटर का भी हम लास्ट में दिखाएँगे। एक ऑडियो ज़रा हम डाल दें, इसमें स्विच भी है, जैसे रेडियो में पहले होती थी, हम आपको कई बार दिखाए हैं। ये देखिए, ये कट किए, यहाँ ब्लू लाइट आ गई, ये ऐसा, ठीक है? अब हम यहाँ से एक ऑडियो हम यहाँ से एक हम चालू करते हैं साथियों। इसका वॉल्यूम लेवल क्या है? इसका वॉल्यूम लेवल हम यहाँ से तो बढ़ा देते हैं, 80% कर देते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा से यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। ये 80% का वॉल्यूम है और हम यहाँ ऑडियो डाल दिया। कम ऑन बेटा। ओह माय गॉड, बैटरी पैक। या ये देख लीजिए। और हमको तो मज़ा आ रहा है मेरे भाई, हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये सब थोड़ा आपको ज़्यादा लंबा नहीं सुना सकते हैं, लेकिन हम आपको पंच पूरा सुनाएगा आपका भाई। कैसे? जिया जिया। ओह माय गॉड। ओए होए, छोटा सा सेटअप। ओए होए, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। थोड़ा आवाज़ कम हो जाओ मेरे भाई, हम पूरा समझ गया। ओ, पहला ही टेस्टिंग में तुम लोग डीजे ठोक दिया मेरा भाई, डीजे ठोक दिया। अभी मीटर वूटर नहीं दिखाएगा, अभी तो हमको गाना सुनने का मन हो रहा है। बस खाली 3 ठो बैटरी में ही मज़ा मिल रहा है। तब तो ये सिस्टम हम अपना साइकिल में भी लगाने सकते हैं। नहीं, पुलिस पकड़ लेगा। ये सब काम हमको नहीं करना चाहिए। हमको जो चीज़ जहाँ के लिए बना है, साइकिल में इतना तेज़ आवाज़ करेंगे चौराहा पे, दूसरा मोटरसाइकिल वाला आपको देखेगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। आपका भाई ऐसा-ऐसा भी बात सिखाते रहता है, साइकिल मोटरसाइकिल नहीं, गाड़ी मोटर के लिए, घर के लिए ये सब चीज़ बनता है मेरा भाई। अच्छा, एक ठो म्यूजिक तो हो गया मेरे भाई, हमको थोड़ा-सा ऐसा मेरा मन हो रहा है कि एक थोड़ा-सा वोकल टाइप का इस पे हमको क्लियर आवाज़ सुनाई दे, कि जैसे हम एक कभी तेरा दामन आप लोग को सुनाते हैं, तो वैसा हमको कुछ वोकल टाइप से ऐसा इसमें सुनाई पड़े जैसे। ये देखिए, छोड़ेंगे हम ध्यान से देखिए और लाउडनेस। तेरा दामन ना, छोड़ेंगे हम ओह! कभी तेरा दामन ना। ओह माय गॉड! चाहे जमाना करे, लाखों सितम। चाहे जमाना करे, लाखों सितम, ठोको मेरे बच्चों। कभी तेरा दामन ओए होए होए! छोड़ेंगे हम। ठीक है, बंद हो जाओ। छोड़ो मत, लेकिन बंद हो जाओ। ये देख लीजिए, हमने आपको वोकल भी सुनाया। कोई यहाँ एम्पलीफायर ऑडियो की टेस्टिंग नहीं चल रही है। यहाँ पे क्या चल रहा है, बैटरी कितना तक सँभाल पाती है। आप 24 वोल्ट के हिसाब से वाइब्रेशन वगैरह मत देखिएगा। हम आपका भाई, ये छोटा-सा वीडियो बनेगा मेरा भाई, आपका भाई बेस टेस्ट यहाँ से ठोक दिया है। बेस टेस्ट यहाँ से निकाल दिया है। अब यही आप देख लीजिए, क्या हमारा सिचुएशन बनता है यहाँ पे। और ये कोई एम्पलीफायर की टेस्टिंग नहीं है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये खाली ये पावर दिखा रहे हैं कि कैसा आपको मिलेगा। ओह माय गॉड!
ये बैटरी से चल रहा है। यही अभी हमारा SMPS से चल रहा होता तो ये पेपर यहाँ आ जाता मेरे साथियों, लेकिन बहुत अच्छा से चल रहा है। ओबल, ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, वाह वाह। स्टॉप स्टॉप, हमको कुछ ऐसा ही टाइप का थोड़ा सा खतरनाक सुना दो कि जिसमें ऐसा थोड़ा सा मज़ा आ जाए। उसका बाद हम ज़रा मीटर लगा के एक बार देख लें कि कैसे क्या हमारा ड्रॉप हो रहा है, उसके हिसाब। आओ छोटा बच्चा, आ जाओ छोटा बच्चा लोग, क्या चला रहे हो मेरे बच्चे लोग? वाह वाह, कम ऑन बच्चों, वाह। आज बैटरी से चल रहा है मामला। ओ रेडी वन, ग्रेट ग्रेट मेरे भाई, बैटरी से ठुकाई चल रही है। ओह ओ मीटर बाबू, मीटर बाबू, मीटर बाबू, मीटर बाबू, यहाँ पर ही हमको दोस्त लोग को दिखाने का कितना। ओके, स्टॉप किया, हम स्टॉप किया। एक ठो सॉन्ग पे हम बहुत लंबा नहीं लेके जा सकते हैं मेरे भाई, नहीं तो हमारी पूरी किए कराए की बैटरी वाली मेहनत बेकार चली जाएगी। तो हम फिर से आपके सामने कुछ ऐसा लगा देते हैं कि जिसमें हम टेस्टिंग भी कर सकें और हमको लोड भी हमको पता चले आगे। देखिए कितना ड्रॉपिंग देखिएगा आप। पॉइंट 40, मतलब आधा वोल्ट डाउन हो रहा है। तगड़ी बैटरियां हैं, वाह वाह। खाली पॉइंट में ड्रॉप हो रहा है, पॉइंट में। इस 10 का तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ये हम दोस्तों 12 वोल्ट से भी नहीं चला रहे हैं, देख लीजिए। यही 11 वोल्ट पे खेला हो रहा है सारा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। साथियों, हमको पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरीके से बैटरी पैक कैसे बनाएं आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, हमारे चैनल पे और भी वीडियो हैं, इससे आसान और इससे बड़ी बड़ी बैटरियां हैं वो। हमने आज सबसे छोटी बैटरी बनाई है और उसको टेस्ट करके उसका पूरा पावर भी आपको इसी एक वीडियो में दिखा दिया है। उम्मीद करते हैं साथियों आज की हमारी ये बैटरी की वीडियो और टेस्टिंग वगैरह आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो हमारे दोनों चैनल पर आती रहती हैं। जिस पे आप वीडियो देख रहे हो भास्कर R&D और भास्कर ऑडियो टेस्ट, इस पे तो सारी केवल ऑडियो की ही टेस्टिंग चलती रहती हैं। साथियों, अगर आज कोई भी आपको काम की चीज़ लगी हो तो वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। लाइक कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही मेरे साथियों। इन सब चीज़ों के जो मटेरियल हमने यूज किए हैं, इन सभी की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। इन सब मटेरियल को हम टैग भी कर लेंगे। आपको मटेरियल दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप उसको टच करते ही लिंक पे चले जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को कोई आपको खोजने में दिक्कत नहीं होगी। अब जो चीज़ हमारे किसी छोटे नन्हे मुन्ने साथी को न समझ में आई हो, आप लोग कमेंट करिएगा साथियों, तुरंत उसकी रिप्लाई जाती है। हम कमेंट के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से हम पूरा समझा देंगे जो चीज़ें आपको न समझ में आई हों। तो ये हमारा बैटरी पैक काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हो गया। हम इसका एक ब्लूटूथ बॉक्स बनाएंगे, वो भी आपके सामने ही बनेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए साथियों। हम जो भी करते हैं आप लोग की नॉलेज के लिए। तो भास्कर R&D में आज इतना ही मेरे प्यारे साथियों। कल नई और ज़्यादा घातक वीडियो में आपसे मिलते हैं। सोबाई के नमस्कार जनाई दादा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, धन्यवाद, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।